बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो 1B जो कि आपकी बुक में पेज 05 पर है वो करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्कशीट नंबर 2 में जो वर्क करवाया था थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ उसे। सेट का इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने आपको और सेट्स के बारे में बताया था कि सेट्स क्या होते हैं। और सेट की इसमें मेन चीज़ जो आज हमने एक्सरसाइज 1B में करनी है वो सेट की फॉर्म्स हैं। सेट को 3 तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। वर्कशीट नंबर 2 में आपको क्या करवाई है, सेट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने बताया आपको सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसमें हमारे पास क्या है, लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम। टेबुलर फॉर्म है, इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए अलग किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें हमारे पास क्या है, सिंबल्स होती हैं। सिंबल्स का मैंने अलग से आप लोगों को एक पेज पे सब सिंबल्स रिटर्न करके दी थी और बोला था कि इसे आपने क्या करना है, लर्न करना है और आपको सिंबल्स बनानी भी आनी चाहिए। इसमें मोस्ट सबसे कॉमन जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इसमें हमारे पास है सच डैट, और इसे हम इस तरह से रिटर्न करते हैं जो कि अभी हम एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिंबल है, इसे हम क्या कहते हैं, सच डैट। 1 की तरह होती है लेकिन इसे हम थोड़ा सा इस तरह से तिरछा बनाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सच डैट। ये सिंबल हमने एक्सरसाइज 1B में यूज़ करनी है। इसमें आपने जो एक वर्ड मैंने इसके आगे रिटर्न किया हुआ है, इसकी आपने अच्छी तरह से, यानी कि आपको लर्न होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या है, लैंग्वेज। अगर आपने पूरी डेफिनेशन लर्न नहीं की, एक वर्ड भी आप लोग को ये लर्न है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरह की होती है। उसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज होती है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको एक सेट दिया गया है और उसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि ये सेट की कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। अगर किसी सेट में सिंबल्स यूज़ हुई हैं, आपको पता है कि सिंबल्स कौन से सेट की कौन सी फॉर्म में होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में होती हैं। इसी तरह से अब देखें इसकी एक्सरसाइज है वर्कशीट नंबर 4 में, एक्सरसाइज 1B पेज 05 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। जो दिए गए सेट्स को कौन सी फॉर्म में रिटर्न करना है, हमने टेबुलर फॉर्म में रिटर्न करना है। सबसे पहले जो हमें सवाल दिया गया है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो सेट की कौन सी फॉर्म है। यहाँ देखिए पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का। A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है x सच डैट x इज अ होल नंबर। ये यहाँ हमारे पास कौन सा सेट दिया गया, इसमें आप देखिए सच डैट यूज़ हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा सेट जिसमें सिंबल यूज़ होती है वो सेट की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ये सेट हमें। इसमें हमने क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स, दिए गए सेट्स को इन द टेबुलर फॉर्म में रिटर्न करें। इसको सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे हमने टेबुलर फॉर्म में रिटर्न करना है। और टेबुलर फॉर्म किस तरह की होती है, इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हर एलिमेंट को कॉमा के जरिए अलग किया जाता है। एलिमेंट हमारे पास A B C X Y Z एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 और सो ऑन कंटिन्यू, जब तक काउंटिंग है ये चलते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ देखें इसका आंसर अब हम रिटर्न करते हैं। इसको आपको पढ़ना भी आना चाहिए। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ना बता रही हूँ कि इसे हमने पढ़ना किस तरह से है। यहाँ देखिए A लिखा हुआ है, ये इक्वल है। हम इसे यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। A इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स X। इसको हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये सिर्फ यहाँ तक। A इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच डैट X इज अ होल नंबर। वो कह रहे हैं कि A एक ऐसा सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं, होल नंबर के। अब हम इसे लिखते हैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर में मैंने आपको बताया हमारे पास क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास A B C X Y Z, या फिर क्या होंगे हमारे पास 1 2 3। यहाँ पे उन्होंने हमें कौन सा सेट कहा है रिटर्न करने के लिए, होल नंबर का। लेकिन कोई लिमिट नहीं बताई उन्होंने हमें कि होल नंबर बिटवीन 1 एंड 10 या होल नंबर लेस देन 10, इस तरह की कोई लिमिट नहीं दी उन्होंने। हमें कहा है होल नंबर का सेट रिटर्न करना है, तो हम होल नंबर का सेट करेंगे, रिटर्न करेंगे। यहाँ पे होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। A इस तरह से इक्वल कर्ली ब्रैकेट, होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, देखिए काउंटिंग तो चलती रहती है, कभी भी सो ऑन कंटिन्यू है, ये जारी रहेगी ये। तो हमने क्या करना है, 4 या 5 एलिमेंट्स रिटर्न करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इस तरह से डॉट 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 लगाकर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम 1 से लेके 100 तक 1000 तक या सो ऑन काउंटिंग जो है वो यहाँ पे रिटर्न करें। तो सेट में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है तो हम 3 4 एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से डॉट लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखें इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, नंबर 2।
यहाँ भी इसे मैं आपको पढ़ना बता देती हूँ कि B इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X. B is a set of elements X such that X is a counting number less than 6. इसका आंसर देखें, हम कह रहे हैं क्या लिखनी है, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग रिटर्न करनी है लेस देन 6. 6 से लेस हम यूज़ करते हैं छोटे के लिए, यानी कि हमने क्या करने हैं 6 से छोटे नंबर जो हैं वो रिटर्न करने हैं. तो हम कहाँ तक रिटर्न करेंगे 1 to 5, क्योंकि 6 से छोटे रिटर्न करने हैं हमने, तो 6 भी हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे. इसको हमने किस में लिखा है, यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, हमने क्या किया इसे एलिमेंट्स रिटर्न किए हैं, किसमें टेबुलर फॉर्म ने हमें इसे चेंज कर दिया है. सेट बिल्डर फॉर्म को किसमें चेंज किया हमने, टेबुलर में. इसका पार्ट 3 देखें, C इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच डैट, इसे हम पढ़ते हैं सच डैट. यहाँ तक आपने कैसे पढ़ना है इसे, C is a set of elements X such that X is a multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई. अब यहाँ देखें इस ऊपर वाले में जो था काउंटिंग नंबर लेस देन 6, तो हमने क्या किया उतने ही डिजिट हमने यहाँ पे लिखे हैं जितने उन्होंने हमें कहा था लिखने के लिए. इनके 6 से जितने छोटे काउंटिंग नंबर थे वो हमने यहाँ पर लिखे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी, तो हम क्या करेंगे 4-5 एलिमेंट्स लिखने के बाद डॉट डॉट लगा देंगे. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. फिर कॉमा लगाएंगे और इस तरह से डॉट डॉट और कर्ली ब्रैकेट. इसी का क्वेश्चन का पार्ट 4 है, उसमें कह रहे हैं कि D इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच दैट X इज एन इवन नंबर लेस देन 10. हमने इवन नंबर्स बताने हैं. इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, उसे हम कहते हैं इवन नंबर. लेस देन 10, लेकिन हमने क्या करने हैं 10 से छोटे रिटर्न करने हैं. इसका आंसर देखें, 1 हमारे पास क्या है ओड नंबर है, 1 रिटर्न नहीं करेंगे. 2 हमारे पास इवन नंबर है, फिर उसके बाद 3 यहाँ देखें मिसिंग है, 3 हमारे पास क्या है ओड नंबर है. 4 क्या है हमारे पास इवन नंबर है. इस तरह से 5 नहीं लिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ओड नंबर है, और 6 क्या है इवन नंबर है. यहाँ 7 नहीं लिखना, हमने 8 लिखना है. 8 हमारे पास क्या है इवन नंबर. उन्होंने हमें 10 से छोटे क्या है 9 ऑलरेडी क्या है ओड नंबर है, और 10 क्या है हमारे पास इवन नंबर है. 10 यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 से हमने क्या है छोटे लिखने हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर 8 तक लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट देखें, ई इक्वल, इसे हम देखें इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. ई क्या है इक्वल है, ये क्या है सेट का सिंबल है, द सेट ऑफ. ई इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X such that X is a number divisible by 3 and less than 20. हमने ऐसे नंबर जो है वो रिटर्न करने हैं जो 20 से छोटे हों और 3 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हों. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. यहाँ पे हमें एक लिमिट दी गई थी, उस लिमिट के अंदर ही हमने यहाँ पे इसका सेट बनाया है और इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया है. ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसको किस में हमने चेंज किया, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर रिटर्न किया है. हमने 3 का टेबल पढ़ा और कहाँ तक हमने पढ़ना था, उन्होंने कहा 20 से छोटे नंबर हमने रिटर्न करने हैं, तो सिर्फ हमने क्या किया 18 तक ही 3 का टेबल जो है पढ़ा है. उसके बाद हमने क्या किया है इस तरह से ये सेट बना लिया है. इसमें हर एलिमेंट को आपने क्या करना है, हमने जैसे 3 1s are 3 पढ़ा है तो कॉमा लगाएंगे, फिर 6 लिखा है कॉमा. हर एलिमेंट को आपने क्या है कॉमा के जरिए अलग करते जाना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें वो कह रहे हैं कि दिए गए सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करें. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखें हमें ये है पार्ट 1 है इसका, P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है, A दिया है हमें, B दिया है, C और फिर यहाँ पे कॉमा और डॉट डॉट Z तक. यानी हमारे पास कौन सा सेट है यहाँ पे, यहाँ देखिए A से लेके Z तक उन्होंने क्या है अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं इस सेट में. ये क्या है ये सवाल है. अब हमने इसको किस में रिटर्न करना है, हम कह रहे हैं कि दिए गए सेट्स को, इनकी जो सेट दिया गया इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट की कौन सी फॉर्म है, और फिर इस सेट को आपने किस में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. सेट बिल्डर फॉर्म, जहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म आएगा वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे सच डैट सिंबल यूज़ कर लेंगे आपने. यहाँ पे ABC है तो ये सेट की हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इसे भी आइडेंटिफाई करना है आपने, आपको पता होना चाहिए. हर एलिमेंट को जहाँ पर देखिए कॉमा के जरिए अलग किया जाएगा वो टेबुलर फॉर्म होगी. ये कौन सी फॉर्म में दिया गया हमारे पास है टेबुलर फॉर्म है. हर एलिमेंट देखें कॉमा के जरिए अलग है, ABC XYZ 1 2 3 4 5 हम किस में यूज़ करते हैं टेबुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं. दिया गया सेट हमारे पास कौन सी फॉर्म में है टेबुलर फॉर्म में है, उसको हमने किस में चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं सच डैट.
अब देखिए इसका आंसर रिटर्न करते हैं। पी है, इक्वल का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स। अब ये किस चीज़ का सेट है, इसे हमने पहले देखना है कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास क्या है, लेटर हैं किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। इसका हम सेट इस तरह से लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स, ये हमने सिंबल यूज़ कर ली सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए। अब हमने इसे लिखना है आगे कि इसको हमने किस तरह से लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म थी। अब हमने इसे किस में चेंज कर देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नंबर 2 देखें, क्यू है, इसमें से एक सेट दिया गया है हमें, Q इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है, देखिए 2 दिया है, कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा और क्या है यहाँ पे कंटिन्यू सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट है, यानी लिमिट नहीं दी उन्होंने हमें, सो ऑन है ये। यहाँ पे 2 देखें, 2 का 1 नहीं है, यहाँ पे 1 मिसिंग है। फिर देखें 2 है, 3 नहीं है हमारे पास, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, यानी ये जो दिए गए नंबर है ये क्या है हमारे पास, इवन नंबर्स हैं। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये क्यू इसी तरह से इस इक्वल का निशान बनाएंगे हम, फिर सेट का कर्ली ब्रैकेट लगाई हमने और फिर एक्स सच दैट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स सच दैट एक्स रिटर्न करेंगे, फिर ये हम लिखेंगे ये किस चीज़ का सेट है, ये इवन नंबर है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ये भी इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने कि ये किस चीज़ का सेट है। जैसे यहाँ पर आपने ये क्या है कि ये क्या थे आपके पास, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी तरह से ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। नंबर 3 देखें, आर में दिया गया सेट है वो 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 है और इसमें लिमिट है हमारे पास, सो ऑन नहीं है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए इसके बाद। अब इस सेट को भी पहले आपने देखना है कि ये क्या चीज़ है। ये सब क्या है हमारे पास, ओड नंबर्स हैं। यहाँ देखें 2 नहीं है हमारे पास, 4 यहाँ पर मिसिंग है, फिर 5 है, 6 नहीं है हमारे पास, 7 है, 8 नहीं है, क्या है हमारे पास, 9 है। ये जितने भी दिए गए नंबर हैं ये क्या है हमारे पास, ओड नंबर्स हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करेंगे। आर इक्वल का साइन है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, और ये ओड नंबर है वो भी कहाँ तक है हमारे पास, 9 तक हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिट है, जब लिमिट होती है तो हम क्या करते हैं, लेस देन यूज़ करते हैं, लेस देन 10, यानी क्या है हमारे पास 10 से छोटे हैं ये हमारे पास ओड नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर लेस देन 10। 4 पार्ट है इसका, एम दिया गया है, एम इक्वल है कर्ली ब्रैकेट 2, ओनली इसमें एक ही एलिमेंट है हमारे पास, देखें कोई कॉमा वगैरह, जब एक ही एलिमेंट है तो इसमें हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न किया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि 2 है क्या। 2 हमारे पास हमें ये पता है कि एक इवन नंबर है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि ये क्या है, सबसे छोटा इवन नंबर है। 2 क्या है हमारे पास, सबसे छोटा इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ये। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करते हैं। एम इक्वल का साइन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, जो ये चीज़ है यहाँ पर सिर्फ आपने ये करनी है, इसका आपने ये बताना है कि ये कौन सा सेट है। यहाँ पर आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है, हमने वर्डिंग यूज़ करनी है। यहाँ पर जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है ये क्या है, इसमें हम इस तरह से एक तो एक्स सच दैट एक्स यूज़ कर रहे हैं और साथ में इसके हम क्या है, इसमें जो दिया गया सेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसको हम बताते हैं कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। एक्स सच दैट एक्स इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सी है इसके बाद नंबर 5 पर, सी एक सेट दिया गया है हमें, किस में है, ये भी सेट की हमारे पास क्या है, कौन सी फॉर्म है, एलिमेंट्स है, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, और इसको हमने किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। 3 है, 6 है और 9 है। इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है कि ये है क्या चीज़, किस तरह का ये सेट है। जब आपको ये पता होगा कि ये सेट क्या है तो हम क्या करेंगे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म रिटर्न करेंगे। देखिए 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल क्या है, 3 है, 3 के मल्टीपल हैं, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में से रिटर्न करते हैं। सी इक्वल का साइन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 3। एक्स सच दैट एक्स, सब में सेम एक ही चीज़ आ रही है, एक्स सच दैट एक्स रिटर्न करेंगे और इसका बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे जो दिए गए सेट्स हैं उसको किसमें उन्होंने कहा है रिटर्न करने के लिए, टेबुलर फॉर्म में। जहाँ पर टेबुलर फॉर्म आएगी आपने अपने माइंड में रखना है कि टेबुलर मीन क्या है, एलिमेंट्स। अब जो सेट दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन सा सेट दिया गया है हमें। यहाँ देखें पार्ट 1 है, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10।
हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, लैंग्वेज यूज़ की है। सेट की कौन सी फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, यहाँ देखें टेबुलर में। टेबुलर में क्या होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट को हम कॉमा के जरिए अलग करते हैं। इसका आंसर लिखते हैं होल नंबर। होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और यहाँ उन्होंने हमें एक लिमिट दी है कि लेस देन 10, 10 से छोटे हम लोगों ने रिटर्न करने हैं। इन 0 से लेकर 9 तक हम इसमें रिटर्न करेंगे, 10 रिटर्न नहीं करेंगे। ए का एक सेट है, ए इस तरह से इक्वल का साइन बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इस तरह से फिर से कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है सेट ऑफ 1 डिजिट नंबर्स। 1 डिजिट नंबर्स का कह रहे हैं कि सेट हमने रिटर्न करना है। सेट की कौन सी फॉर्म है, ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। किस में चेंज करना है हमने इसे, टेबुलर में। टेबुलर में हमारे पास क्या आते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट नंबर्स हैं, तो उसका मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि 1 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो हमारे पास क्या होते हैं, 1 डिजिट होते हैं। अब देखें इसमें 1 एक ही हमारे पास क्या है, एक ही है, सिंगल, एक ही डिजिट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर होते हैं हमारे पास, इसे हम कहते हैं 1 डिजिट। फिर इसके बाद 10 है हमारे पास, 9 के बाद 10 आता है। अब 10 में देखिए 1 और 2, इसमें क्या है हमारे पास, 2 डिजिट हैं। 10 से लेकर 99 तक हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। इसके बाद 100 से लेकर हमारे पास 999, ये हमारे पास क्या है, 3 डिजिट हैं। इस तरह से ये सो ऑन कंटिन्यू चलते रहते हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक क्या है हमारे पास, 1 डिजिट नंबर्स होते हैं। और 10 से लेकर 99 तक क्या है, 2 डिजिट नंबर्स। 100 से लेके 999, इसे हम कहते हैं 3 डिजिट नंबर्स। इसमें यानी 100 से लेके 999, इसके सेंटर में जितने भी डिजिट आएंगे वो सब क्या होंगे हमारे पास, 3 डिजिट। और इस तरह से 10 से लेके 99 के दरमियान में जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो सब क्या है, 2 डिजिट हैं। 1 से लेके 9 तक इसके सेंटर में जितने भी डिजिट आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, 1 डिजिट। अब हम इसका सेट रिटर्न करते हैं। b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, सेट का साइन बनाना है हमने। 1 से लेकर 9 तक हम इसमें रिटर्न करेंगे। 10 तक हमने रिटर्न नहीं करना, सिर्फ उन्होंने हमें क्या कहा है, सेट ऑफ 1 डिजिट नंबर्स। हमने क्या किया, इसे टेबुलर फॉर्म में, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, लैंग्वेज थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, टेबुलर फॉर्म में। हमने एलिमेंट्स में रिटर्न कर दिया इसे, ठीक है, एलिमेंट्स है हमारे पास, और हर एलिमेंट को कॉमा के साथ आप अलग करते जाएंगे। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। इवन नंबर का सेट रिटर्न करना है। इवन नंबर हमारे पास वो होते हैं जो 2 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और इसमें रिमाइंडर हमारे पास नहीं होता। बिटवीन 12 एंड 21, 12 और 21 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो हमने क्या है, रिटर्न करने हैं। तो हम करते हैं, यहाँ देखें सी है, इक्वल का साइन, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। सेट बनाने हमने इसको टेबुलर फॉर्म में हमने रिटर्न करना है। 12 उन्होंने हमें बता दिया है, ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमें पता है कि इवन नंबर है। अब 12 से और 21 के सेंटर में लिखने हैं, तो 12 रिटर्न नहीं करेंगे हम। 13 हमारे पास क्या है, इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, उसको हम रिटर्न नहीं करेंगे। 14 है फिर हमारे पास, 15 हमारे पास ओड नंबर है, उसे हमने रिटर्न नहीं करना। 14 के बाद 16, इस तरह से 17 ही लिखेंगे, 18 लिखेंगे, यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे 19 है, 19 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, वो नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 21 हमारे पास क्या है, ओड नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इवन नंबर है वो क्या है, 22 है। तो उन्होंने हमें 12 और 21 के दरमियान में कहा है लिखने के लिए, सिर्फ हम 20 तक ही लिखेंगे। 14, 16, 18 और 20, ये क्या है हमारे पास, इसको हमने यही चीज़ जो फॉर्म थी, ये और ये क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, बस हमने क्या किया है, सेट को कई तरह से लिखा जाता है। तो ये सेट की कौन सी फॉर्म है हमारे पास, बात एक ही है, लेकिन हमने क्या किया, उसे 2 तरह से यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमने लैंग्वेज यूज़ की है और यहाँ पर हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें मैंने आपको 1 डिजिट का बताया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 डिजिट है। 2 डिजिट में मैंने आपको क्या बताया, कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 10 से लेकर 99। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं इसमें। तो इस सेट को हम देखें, इस तरह से लिखेंगे, 10, 11, 12,
30। अब यहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम इसमें सब 10 से लेके 99 तक काउंटिंग लिखें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, फिर इस तरह से डॉट डॉट लगाएंगे। इसका ये मतलब है कि इसके सेंटर में हमने डिजिट लिखे नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सब डिजिट हैं और लिमिट हमारे पास क्या है, हमने 2 डिजिट सब नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है 99 रिटर्न करना है। 10 से लेकर यहाँ देखें कहाँ तक हमने है 99। अब इसमें ये क्या है, सब मिसिंग नंबर है, इसका मतलब है कि जो हमने रिटर्न नहीं किए वो यहाँ पर हैं हमारे पास। सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 21, यहाँ पर भी एक लिमिट दी है उन्होंने हमें, ओड नंबर्स हमने रिटर्न करने हैं 10 और 20 के दरमियान में। ई है, इस तरह से सेट का साइन बनाएंगे हम 10 के और 20 के। 10 हमारे पास क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, अब हमने इससे आगे वाला हमने क्या करना है, ओड नंबर ले लेंगे हम। 10 के बाद हमारे पास आता है 11, यहाँ पे 12 नहीं रिटर्न करेंगे, 13 है, फिर उसके बाद 14 नहीं लिखना, हमने 15 लिखेंगे, फिर इसके बाद 16 है, वो हम रिटर्न नहीं करेंगे, इवन नंबर है, 17 है, फिर कॉमा है, उसके बाद 19। इस तरह से ये क्या है 10 और 20 के दरमियान में आने वाले हमारे पास क्या है, ये सब ओड नंबर्स हैं, इसका हमने सेट बना लिया है। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1 भी, इसके 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिए। इसके बाद कुछ और सेट की टाइप्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी डेफिनेशंस हैं। जो नेक्स्ट आपकी वर्कशीट जाएगी उसमें हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट हैं, इसमें फर्स्ट में नंबर 1 पे मैंने आपको दिया है फाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन है आ सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है, यानी हम काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास कोई लिमिट उन्होंने हमें यहाँ पर नहीं दी है। आ सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं, हमारे पास काउंटेबल चीज़ है। इसमें देखिए एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, वॉवल्स ए है, इस तरह से सेट की बार बार मैं आप लोग को नहीं बता रही हूँ कि हम लोगों ने इसमें एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज में आप लोग को इसकी करवा चुकी हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेट के चैप्टर में जब हम कोई भी एग्जांपल देते हैं तो हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन, और फिर क्या करते हैं सेट का सिंबल बनाते हैं, और हर जो कुछ भी हमने लिखना होता है सेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम रिटर्न करते हैं। वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स आते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल चीज़ है ये हमारे पास। लेकिन यहाँ देखें, इसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ ना इसमें थोड़ी चेंजेस की है, जो पहले आप लोगों को एग्जाम्पल्स दी थी, कि जो एग्जाम्पल दी है उसका भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन सी फॉर्म में लिखी है हमने। अब ये जो है हमारे पास कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी आप किसी चीज़ की एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम्पल हमने दी है वो सेट की कौन सी फॉर्म में दी है। अब ये एक एग्जाम्पल है वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसी को हम क्या करेंगे टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ये इसलिए मैंने यहाँ पर किया है कि अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी ये चीज़ आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि एक सेट है उसको हम कई तरह से रिटर्न कर सकते हैं, और आपको इस तरह की आइडेंटिफिकेशन करने में भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को आसानी होगी। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसी को हमने यहाँ पे देखें किसमें लिखा है मैंने, टेबुलर फॉर्म में। वॉवल्स हैं, वॉवल्स का हमें पता है कि कितने 5 वॉवल्स होते हैं। अब कौन कौन से ये देखें, ए ई आई ओ यू, और हर वॉवल को हमने क्या किया है, कॉमा के जरिए अलग किया है। ये कौन सी इसकी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। इसकी एक और दूसरी एग्जांपल भी मैंने आपको दी है, ये देखिए काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। यहाँ देखिए हमें क्या है, एक लिमिट दी गई है। इसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या बताई है कि एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम क्या है, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं ये। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लिमिट दी गई है कि लेस देन 10। उन्होंने ये नहीं कहा कि काउंटिंग नंबर्स, अगर सिर्फ हमारे पास क्या होता है यहाँ पे ये देखें सिर्फ काउंटिंग नंबर्स होता, तो इसका मतलब है कि काउंटिंग तो सो ऑन है, कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें क्या दिया, एक लिमिट दे दी है। तो लिमिट जितने भी ऐसे सेट्स जिसमें लेस देन और किसी चीज़ को हम जैसे पहले दिया है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अल्फ़ाबेट्स की, तो अल्फ़ाबेट्स में हम अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है, ए से लेकर जेड तक हैं, और उसमें वॉवल्स का एग्जांपल दी थी मैंने आपको, वॉवल्स कितने हमारे पास 5 हैं, तो वो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं हम इसे। इस तरह से इस काउंटिंग को भी हम क्या है, काउंट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको ये बताया कि ये सेट की कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी को अब हम क्या करेंगे, टेबुलर में लिखेंगे। काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, ऐसे नंबर लिखने हैं हमने जो कि हमारे पास क्या है, 10 से छोटे हों, तो हम 1 से लेके 9 तक लिखेंगे, और हर एलिमेंट को कॉमा के जरिए अलग करेंगे। एग्जाम्पल्स में भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और ये क्या है, इसकी टेबुलर फॉर्म है। एक और एग्जाम्पल दिए मैंने इसके आपको, इवन नंबर्स लेस देन 16। इवन नंबर्स ऐसे नंबर जो 2 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, लेस देन 16, 16 से छोटे आपने लिखने हैं। ये यही सेट है, इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, और ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है।
16 से छोटे लिखने हमने। इसमें भी हमारे पास क्या है, एक लिमिट है ताकि हम इसे काउंटेबल है, ये हमारे पास सो ऑन नहीं है। ऐसे सेट जिसे हम सो ऑन यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि उस सेट के लिए हमने कौन सा उस सेट का एक अलग से नाम रखा है, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। इसकी एग्जांपल बता देनी, लेकिन मैं आपको टेबुलर में लिखेंगे। 16 से छोटे हमने रिटर्न करने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 16 से छोटे थे इसलिए 16 को रिटर्न यहाँ पर नहीं करेंगे, 14 तक हम रिटर्न करेंगे। इनफाइनाइट सेट है आ सेट हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं दी गई होगी, जैसे हमने पहले पढ़ा था फाइनाइट में, वो उसमें क्या था, हमारे पास काउंटेबल थे यानी हम उनको गिन सकते थे। इसमें क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट में अनकाउंटेबल है। इसके एग्जाम्पल्स देखें आप, ए है, कौन सा सेट दिया गया इसमें, होल नंबर्स का। इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं दी गई कि होल नंबर्स कहाँ तक है, हमारे पास ये नहीं बताया लेस देन 15, 16, इस तरह की कोई लिमिट्स नहीं दी गई। ये कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में रिटर्न करेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है और नीचे इसी की यही जो एग्जाम्पल थी इसको हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल को टेबुलर फॉर्म में रिटर्न किया है। इसे टेबुलर में रिटर्न करेंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 0 है, कॉमा लगाएंगे 2, 3, 4, 6 तक मैंने ये एलिमेंट रिटर्न किया, उसके बाद कॉमा लगाकर इस तरह से सो ऑन और कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट नहीं दी गई है, अनकाउंटेबल है, तो हम इस तरह से डॉट डॉट लगाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एंड सो ऑन या फिर कंटिन्यू और कंटिन्यू। एक और एग्जाम्पल दी है इवन नंबर्स की, यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास अनकाउंटेबल है, क्योंकि किसकी एग्जाम्पल है ये, इनफाइनाइट सेट की। ऐसे एलिमेंट इसमें होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, आर अनकाउंटेबल। इवन नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, हमने 5 एलिमेंट्स रिटर्न किए, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इस तरह से एंड सो ऑन और कंटिन्यू। इस तरह से सी है, इसमें ऑड नंबर्स दिए हैं मैंने आपको, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये बहुत सी मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दी हैं। अब तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इवन नंबर्स में हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स का सेट कहलाता है। और ऑड नंबर्स में हमारे पास वो सेट होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, इसमें हम वो वाला नंबर नहीं लिखते। जो नंबर्स हम इवन में लिखते हैं वो हम क्या करते हैं, ऑड में नहीं लिखते। अब यहाँ देखें, इवन में हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 नहीं है, यहाँ हमने 1 से स्टार्ट किया है। यहाँ 3 है हमारे पास, वहाँ हमारे पास क्या था, 4 था, वहाँ हमने 3 रिटर्न नहीं किया और यहाँ पे हमने क्या है, 4 रिटर्न नहीं करना। एक एक डिजिट क्या है यहाँ पे मिसिंग होता है। यहाँ पे 1 है, 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो 4 नहीं है, हमने 5 रिटर्न किया, उसके बाद 6 नहीं है, इसके बाद 7 है, 8 नहीं है हमारे पास, तो क्या है, इसके बाद 9 है, एंड सो ऑन। इसके बाद सिंगलटन सेट है, इसकी डेफिनेशन है, आ सेट दैट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट इन इट, ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल देखिए मैंने दी है कि ए है, क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये कौन सी फॉर्म में लिखा है हमने, यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की हमने, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी एग्जाम्पल को हम किस में लिखेंगे, टेबुलर में। स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। तो हमने क्या किया, ये इसमें एक एग्जाम्पल हमने इसकी दी है, एक ऐसा, इसी तरह से यहाँ ऐसे भी हो सकता था, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, 1। इसमें हमने किसी एक ऐसे सेट की एग्जाम्पल देनी है जिसमें हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन देखें, आ सेट दैट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट इन इट, ये एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट पाया जाता है, इसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। इसके बाद इक्वल सेट्स हैं, यहाँ देखिए हमने सिंगल सेट लिखा था, ठीक है, सिंगलटन सेट, सिर्फ हमने सेट्स नहीं लिखा, हमने ओनली क्या लिखा है यहाँ पर, सेट, क्योंकि हम क्या है, एक ही सेट की हम क्या है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इक्वल सेट्स, यहाँ हमने सेट्स लिखा है, इक्वल सेट्स, यहाँ हमने क्या करना है, 2 चीज़ों को हमने कंपेयर करना है और उन 2 चीज़ों का हमने बताना है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। इसकी डेफिनेशन देखें, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, 2 सेट्स को एक दूसरे के इक्वल कहा जाता है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसे हों, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स क्या हों हमारे पास, बिल्कुल एक जैसे हों, यानी 2 सेट्स को हम उस वक्त क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं, जब उन सेट्स, दोनों सेट्स में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों। इसकी एग्जाम्पल देखें, ए एक सेट दिया है, इसमें क्या है हमारे पास, 2 है,
फिर कॉमा है, फिर 4 है, कॉमा और 8। इसमें हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 8। एक और सेट है, यहाँ देखें, इसमें मैंने आपको कहा ना कि 2 सेट्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बी है एक सेट और इसमें देखें 4 है, 2 है और उसके बाद क्या है 8 है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी क्या है 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें क्या कहा है कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, दोनों सेट के एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। सेम होने का ये मतलब है अगर किसी सेट में ए है तो दूसरे सेट में भी क्या है, ए ही होना चाहिए। अगर बी है तो बी ही होना चाहिए, अगर सी है तो दूसरे सेट में भी सी ही होना चाहिए। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या है 2 है और यहाँ पे देखिए बी सेट में भी 2 हमारे पास, यहाँ देखें यहाँ 2 है। इसी तरह से बी सेट में भी क्या है हमारे पास 2 यहाँ पर है। क्या है, सिर्फ हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। जब वर्कशीट नंबर 2 में मैंने आपको एक डेफिनेशन इसकी ये भी बताई थी, एक पॉइंट दिया था सेट्स का जब इंट्रोडक्शन करवाया था, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की पोजीशन यानी जगह चेंज करने से डज नॉट चेंज द सेट। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। एलिमेंट की जगह चेंज करने से सेट क्या है, चेंज नहीं होता। तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमने इसकी एलिमेंट की पोजीशन चेंज हुई है। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ पर है, यहाँ पे 4 इधर है और 8 जो है वो अपनी सेम ही पोजीशन पर है। तो इस तरह से क्या है, इसमें देखिए सेम एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सेम नहीं बल्कि हम कहेंगे एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 4 है तो 4 है, 8 है तो यहाँ पर देखिए क्या है 8 है। जितने भी एलिमेंट्स दोनों सेट में पाए जा रहे हैं वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो क्या है, ये दोनों सेट एक दूसरे के हम क्या कहेंगे, इक्वल हैं। हेयर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। हम इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि ए किसके इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन, ए इक्वल है बी के। इक्वेलेंट सेट्स पर आ जाते हैं। इसके बाद हम 2 सेट्स आर इक्वेलेंट, 2 सेट्स हैं वो क्या है, इक्वेलेंट होते हैं। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स की तादाद ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट्स के आर इक्वल, एक जैसी होती है। 2 सेट्स को उस वक्त एक दूसरे के इक्वेलेंट कहा जाता है अगर इन दोनों सेट्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद क्या है, बराबर हो। इक्वल सेट में मैंने आपको क्या बताया है कि एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ वो कह रहे हैं एलिमेंट्स की तादाद जो है वो क्या है हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए और इक्वल सेट्स में क्या है, एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम होते हैं। एग्जाम्पल देखें, ए हमारे पास एक सेट है, इसमें हमारे पास क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा उसके बाद क्या है डी। इसमें हमारे पास देखिए हमने अब यहाँ पर देखें एक और सेट पी है, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या है हमारे पास, हमने एलिमेंट्स काउंट करने हैं क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है, एलिमेंट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है रिक्वायरमेंट इस सेट की कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो हम ए सेट में एलिमेंट्स काउंट करते हैं, कितने हमारे पास देखें 1, 2, 3, 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 4 एलिमेंट्स हैं। अब एक और सेट बी है, इसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, कितने हैं 1, 2, 3, 4। इसमें भी क्या है हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों सेट्स में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट ए एंड बी आर सेम सो दे आर इक्वेलेंट। यानी ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम होता है, उसको हम उन सेट्स को क्या कहते हैं, इक्वेलेंट सेट्स। अल्लाह हाफिज़ क्लास।